सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम इस चैनल पे पढ़ते हैं अंग्रेज़ी एडिटोरियल क्लासेस के थ्रू किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, एनटीएस हो या सीएसएस एसपीएससी, तो ये चैनल काफ़ी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा हम यहाँ इसमें पढ़ते हैं ग्रामर और उसके अलावा करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर जनरल नॉलेज का सेशन है, चलते हैं आगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें है हिंगोल डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यानी जो हिंगोल डैम है ये कंस्ट्रक्टेड है पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलूचिस्तान। हिंगोल डैम जो है वो बलूचिस्तान में कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और बलूचिस्तान की मैं बात बताऊँ आपको तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है स्क्वायर किलोमीटर में बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है। तो चलते हैं एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। उसके अलावा हमारा अगला जो क्वेश्चन है वोल्गा इज़ द नेम ऑफ रिवर। ये जो वोल्गा है किसी नदी का नाम है। इट इज़ आल्सो नेम ऑफ केनाल, और ये केनाल का भी नाम है। इसका ये रिवर का भी नाम है और ये केनाल का भी नाम है। तो वो ये कौन से मुल्क से बिलोंग करती है, तो ये जो है बिलोंग करती है रशिया से। ठीक है, रशिया से। वोल्गा इज़ द नेम ऑफ रिवर, इट इज़ आल्सो नेम ऑफ केनाल ऑफ रशिया, यानी ये रशिया की रिवर है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर जो है वैल्यू रखता है। तो आप ज़रूर इस चैनल पे पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है रेड सी इज़ कनेक्टेड विथ मेडिटेरेनियन सी थ्रू। जो रेड सी है वो कनेक्ट है किससे, मेडिटेरेनियन सी से। रेड सी कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से। वो क्या चीज़ है, तो वो स्विस कैनाल है। यानी स्विस कैनाल जो है वो कनेक्टेड है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी से। ये कैनाल सुइज़ कैनाल जो है इम्पॉर्टेंट कैनाल है बिजनेस ट्रेड के पर्पस से, और ये इजिप्ट का कैनाल है। ठीक है, इजिप्ट कंट्री का। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपनड। पनामा कैनाल कब जो है ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर खुला था। कब खुला था, तो ये खुला था 1914 को, यानी 1914 को पनामा कैनाल वाज ऑफिशियली ओपनड। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सुइस कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड। सुइस कैनाल को कब बनाया गया था, तो सुइस कैनाल को कंस्ट्रक्ट हुआ था 1869 को। ठीक है, 1869 को जो है 1869 को सुइस कैनाल जो है कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा Which of the following oceans covers about 1/3 of surface अर्थ। यानी कौन सा जो है ओशंस है, कौन से ओशंस में कौन सा ओशन है। इसमें एक ही ऑप्शन है, अगर यहाँ पे एटलांटिक होता, ठीक है, एटलांटिक, उसके अलावा इंडियन ओशन, तो फिर हमें किसको जो है, या फिर आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो हमें जो सिलेक्ट करना था फिर पैसिफिक ओशन को। ठीक है, यानी पैसिफिक ओशन वो ओशन है जो 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ की कवर करता है, यानी 3 से कवर करता है, 3 में से एक हिस्सा। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ क्या है। एक जगह पे तो बड़ी जो है बहुत गहरा होगा, लेकिन एवरेज जो हम उसको चेक करेंगे तो फिर एवरेज में जो है इसकी दी गई है वो है 4280। ठीक है, यानी 4280 मीटर्स, यानी 4280 मीटर जो है पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ है। अगला हमारा क्वेश्चन है ओशन करंट्स आर कास्ड बाय परमानेंट विंड्स। जो परमानेंट विंड्स होती है उसके वजह से जो है ओशन में करंट लगते हैं। करंट लगने का मतलब ये है पानी का फ्लो तेज़ होता है। ठीक है,
उसको कहते हैं ओशन करंट्स, परमानेंट विंड्स की वजह से, यानी लगातार जो हवाएं लगती है तो ओशन में करंट्स पैदा होता है। ठीक है, जिस तरह से वो टाइटैनिक में जो है ओशन जब करंट लगा था एटलांटिक ओशन में, तो फिर आइसबर्ग टूट के जो है किसी और जगह से आ गई थी, यानी जहाँ पे आइस थी पोलर बी में, तो वहाँ से जो है आइस आ गई थी। क्यों आ गई थी? ओशन करंट्स की वजह से। ठीक है, ओशन करंट्स की वजह से जो है ये लगता है परमानेंट विंड्स की वजह से। आर्चरी इज़ द नेशनल गेम ऑफ, आर्चरी जो है नेशनल गेम, आर्चरी इज़ द नेशनल गेम ऑफ कौन से मुल्क की ये है तीरबाजी? ये भूटान की है आर्चरी। ठीक है, ये जो है भूटान से, भूटान कंट्री में आर्चरी नेशनल गेम है भूटान की। और पाकिस्तान की नेशनल गेम क्या है? पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है, और आर्चरी जो है भूटान की नेशनल गेम है। ठीक है, लेटीट्यूड ऑफ साउथ पोल इज़ 90 डिग्री, लेटीट्यूड जो होता है साउथ पोल में वो 90 डिग्री का होता है। लेटीट्यूड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर में जो लेटीट्यूड होता है वो 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर किसको कहते हैं? जो इमेजिनरी लाइन होती है डिवाइड करती है अर्थ को 2 हाल्स में। ठीक है, यानी ये मिसाल के तौर पर अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेटर होता है, वो डिवाइड करता है अर्थ को 2 पार्ट्स में, इस तरह से। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ पे इस तरह से ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या कहता है? जिसको खट्टिस्तवा कहते हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इक्वेटर है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेयरिंग ह्यूमिडिटी, यानी जो ह्यूमिडिटी नमी को इंस्ट्रूमेंट नापता है, मेयर करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसका जो नाम है वो है हैग्रोमीटर, हैग्रोमीटर। ठीक है, हैग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी को नापता है, मेयर करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डान इज़ रिवर ऑफ विच कंट्री, डान किस नदी का नाम है? तो ये जो नाम है ये रशिया का है, रशिया की कंट्री का है ये नाम। ठीक है, यानी ये रशिया में डान इज़ रिवर ऑफ विच कंट्री, यानी किस मुल्क की जो है रिवर है? तो ये रशिया की रिवर है डान। ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे वाज ऑब्जर्व्ड सिंस, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर जो फैमिली डे था वो कब से ऑब्ज़र्व किया जाता है? वो ऑब्ज़र्व किया जाता है 1994 को। ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जो है नोट करते जाएं, और अगर आप जो है इसको याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। और मैं बताऊं, एक एक नंबर जो है वैल्यू रखता है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशंस का आर लोकेटेड इन, यानी वो कहाँ पे लोकेटेड है? लुइजान, फ्रांस में। हो सकता है इसकी स्पेलिंग भी आ जाए। ठीक है, यानी ये कहाँ पे हेड क्वार्टर्स है? ये जो है लुइजान फ्रांस में। यूएआर कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आजकल कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बनाएंगे और भी ज़्यादा, ताकि आपको बहुत हेल्प हो सके। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस तरह से USB होता है, जिस तरह से और भी जो है शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे URL जो है इसका जो मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है अच्छे नंबर्स ले सकेंगे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर कोई मेहनत कर रहा है, तो आप भी मेहनत करें। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इज़ लोकेटेड, वो जो कहाँ पे बैडमिंटन के जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे? हेड क्वार्टर जो बैडमिंटन के वो कोलालमपुर मलेशिया में है। ठीक है, कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल कौन सा है? तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है वो बर्न है। स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, ये इसका कैपिटल है। ठीक है, दारुल हुकूमत है।
pH स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय, pH स्केल को किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था SP सोरेनसन ने, pH स्केल, ठीक है, जिसमें हम अल्कलाइन और एसिडिटी को समझते हैं, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से जो चीज़ कम होती है वो एसिड होती है, और उससे जो ज़्यादा होती है वो अल्कलाइन होती है, ठीक है। माउंट ओलंपस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? माउंट ओलंपस कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है वो जो है ग्रीस में है, ग्रीस मुल्क।